जय हिंद दोस्तों। आज आंख का आपका दूसरा पार्ट से, ठीक है। पिछला पार्ट्स का मैं कुछ रिवीजन करवा देता हूं आपको, ठीक है। पिछला पार्ट में मैंने बताया था कि जो आंख होता है, आंख का जो उजला वाला भाग होता है, जो उजला वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? स्क्लेरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। और आंख में एक काला जैसा जो बड़ा वाला जो काला जैसा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस का काम क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि कितना प्रकाश हमारे आंख को चाहिए ये आइरिस फिक्स करता है, ठीक है। समझ में आ गया। और ये जो है अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। ये आइरिस का काम हुआ। अब पिछला पार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने पुपिल बताया था। ये जो आइरिस है, आइरिस 3 कलर के हो सकते हैं, ठीक है। अब पुपिल, पुपिल को हिंदी में पुतली कहते हैं ये। अब देखिए पुपिल का काम क्या होता है कि आइरिस ने प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया कि कितना प्रकाश हमें चाहिए। और पुपिल का काम होता है कि लेंस को कितना प्रकाश चाहिए, ये लेंस तक प्रकाश को भेजने का काम करता है। कौन? आपका पुपिल, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कोर्निया। कोर्निया क्या होता है कि जो आंख होता है, आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है इस टाइप से। इस तरह मोबाइल में ग्लास होता है ना, जो मोबाइल के मेन स्क्रीन को सुरक्षा देने का काम करता है। तो ये कोर्निया जो होता है, आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है, उसी को कोर्निया कहते हैं। ये क्या करता है? प्रकाश को अंदर आने का इजाजत देता है। यानी कि ये जो है जब प्रकाश वहां से आता है तो ये दरवाजा खोल देता है, यानी कि तुम अंदर जा सकते हो। यानी कि ये प्रकाश को अंदर जाने का इजाजत देता है। कौन? कोर्निया, ठीक है। आपने इतना पढ़ लिया था, मैंने कुछ बेसिक बता दिया है पिछले पार्ट्स का। आप पिछला पार्ट्स देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रेटिना। अब देखिए रेटिना आंखों का आंतरिक भाग है, ये आंख के अंदर पाए जाते हैं। और जो मैंने अभी आइरिस, पुपिल वगैरह जो बताया था, ये आंखों का बाहरी भाग है। यानी कि आंख के 2 भाग है, एक आंतरिक और दूसरा क्या है? बाह्य भाग और आंतरिक भाग। तो ये देखिए रेटिना जो है आपका आंतरिक भाग है। अब रेटिना क्या होता है? रेटिना जो है आंखों में एक पर्दा का काम करता है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्टर होता है तो प्रोजेक्टर का लाइट अगर कहीं पे फोकस करते हैं तो आगे एक उजला टाइप का एक पर्दा लगा होता है, तभी जाकर के पिक्चर क्लियर दिखता है। तो उसी तरह हमारे आंखों में जो रेटिना है ये पर्दा का काम करता है, जहां पे कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब जिस हम वस्तु को देख रहे हैं, जैसे अब इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं तो हमारा आंख में इसका इमेज कहां बन रहा है? तो इसका इमेज हमारा आंख में रेटिना पर बनता है। तो रेटिना में देखिए कैसा इमेज बनता है। तो रेटिना पर जो है पहले तो वस्तु का वास्तविक इमेज बनता है, ये जैसा इसका रियल इमेज बनता है, ठीक है। और वस्तु का उल्टा, अगर ये ऐसा है, सीधा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमारा रेटिना पर ये उल्टा बनता है, जस्ट ऐसा बनता है। तो अब यहाँ पे सवाल आती है भाई सीधा हमको कैसे दिखता है? तो आगे अभी अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ वस्तु से छोटा बनता है। रेटिना पर कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पहला वास्तविक, उल्टा, तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये स्केच दिख रहा है, इतना बड़ा वहां पे क्या बोलता है कि इतना बड़ा इमेज नहीं बन सकता वहां पे, उससे क्या होता है काफी छोटा बनता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ये उल्टा, ये हमारे रेटिना पे ये उल्टा दिखता है, बट सीधा कैसे दिखता है आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझना है कि रेटिना में जो है 2 सेल पाए जाते हैं। रेटिना में कितने? 2 कोशिकाएं पाए जाते हैं। एक को क्षण कोशिका कहते हैं और दूसरा को शंकु कोशिका कहते हैं। क्षण कोशिका को इंग्लिश में रोड सेल कहते हैं, ठीक है। और शंकु कोशिका को इंग्लिश में कोन सेल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें कितने सेल पाए जाते हैं? रेटिना में 2 सेल, पहला क्षण कोशिका और दूसरा शंकु कोशिका। देखिए क्षण कोशिका क्या होता है, अब क्षण कोशिका के बारे में समझना है। ये जो है प्रकाश की तीव्रता को बताता है। प्रकाश की तीव्रता मतलब समझ रहे हैं कि प्रकाश कितना चाहिए, इस चीज को बताता है। और ये जो क्षण कोशिका होता है अंधेरे में देखने में मदद करता है। अब जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अब देखते होंगे पूरा अंधेरा कमरा है। आप अंधेरे कमरे में जाइए, जब आप अंधेरे कमरे में जाइए, मान लीजिए कि वहां पे कुर्सी रखा हुआ है, तो सिर्फ आपको कुर्सी दिखेगा, लेकिन कुर्सी का कलर कैसा ये आपको नहीं दिखता अंधेरा में। कभी गौर कीजिएगा, आप अंधेरे कमरे में जाइए, आपको हर चीज दिखेगा कि यहाँ पे ये चीज रखा हुआ, वहां पे ये चीज रखा हुआ अंधेरे कमरे में, लेकिन आपको रंग नहीं दिखेगा कि किस कलर का है। समझ रहे हैं ना? अब गौर कीजिएगा। तो ये क्या करता है? रोड सेल जो इसका काम होता है अंधेरे में देखने में मदद करता है, ठीक है। रेड सेल में क्या होता है कि अंधेरे में रेड सेल में एक रेडोप्सिन लेयर का निर्माण करता है। रोड सेल क्या करता है? एक रेडोप्सिन लेयर का निर्माण करता है, जो 2 चीज का निर्माण करता है, पहले रेटिनिन और दूसरा ऑप्सिन। रेटिनिन जो है एक बैंगनी रंग का पिगमेंट होता है, ऑप्सिन क्या करता है? प्रोटीन छोड़ता है। तो रेटिनिन जो है विटामिन ए का पूरक होता है। विटामिन ए अगर कम जाएगा तो रेटिनिन आपका कमजोर हो जाएगा, और जब रेटिनिन कमजोर हो जाएगा तो इससे रेडोप्सिन लेयर आपका क्या होगा? बनना नहीं बनेगा।
और नहीं, जब रेडियोप्सिन लेयर आपका नहीं बनेगा तो रेड सेल क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो जिससे एक रोग होता है जिसको रतौंधी कहते हैं। देखते हैं ना, तो पूछा जाता है कि अगर जिस व्यक्ति को अंधेरे में नहीं दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, रतौंधी रोग कहते हैं, जिसे दिखाई नहीं देता है रात में। तो क्यों नहीं, रतौंधी रोग कैसे होता है पहले ये समझिए। सबसे पहले जो रेटिना में जो रोड सेल पाए जाते हैं वो क्या करता है, अंधेरे में एक रेडियोप्सिन नाम की लेयर बनाती है। क्या बनाती है, लेयर बनाती है, जो कि दो चीजों का ये निर्माण करता है। पहला रेटिनिन और दूसरा क्या, ऑप्सिन। ऑप्सिन जो है ये प्रोटीन को छोड़ने का काम करता है, और ये रेटिनिन जो है एक बैगनी रंग का पिगमेंट होता है जो कि विटामिन ए का पूरक होता है। ठीक है, किसका पूरक होता है, विटामिन ए का। और जिस भी व्यक्ति में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, रतौंधी। अब समझो, जब विटामिन ए की कमी होगी तो रेटिनिन आपका कमजोर हो जाएगी। जब रेटिनिन आपका नहीं बनेगा फिर रेडोप्सिन लेयर नहीं बन पाएगी, और वही रेडोप्सिन लेयर अगर नहीं बनेगा तो रेड सेल आपका कमजोर हो जाएगा। तो रेड सेल जब कमजोर हो जाएगा तो अंधेरे में आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मंद प्रकाश। मंद प्रकाश मतलब कम प्रकाश में, मंद मतलब क्या होता है, कम प्रकाश। क्या होता है कि कम प्रकाश में रेड सेल जो है ये रेडोप्सिन की परत बनाती है। कब, कम प्रकाश में। अंधेरे में ही रेड सेल क्या करता है, रेडोप्सिन नाम की एक परत बनाती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, व्यक्ति को वस्तुओं का सिर्फ आभास होता है। सिर्फ आभास होता है कि वहां पे ये चीज रखा हुआ है, लेकिन वो किस कलर का है ये नहीं दिखता है। ठीक है, रेड सेल में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, ये जो आपका जो रेड सेल होता है ये उल्लू में ज्यादा सक्रिय होता है, उल्लू में काफी ये एक्टिव होता है, जिसके वजह से उल्लू को रात में दिखाई देता है। ठीक है, तो उल्लू में रात में दिखने का मुख्य कारण क्या है कि उसमें रेड सेल जो होता है वो काफी एक्टिव होता है, क्षण कोशिका। ठीक है, अब दूसरा है आपका जो रेटिना में जो दूसरा कोशिका पाया जाता है वो शंकु कोशिका है, जिसको कोन सेल कहते हैं। अब ये क्या करता है, सबसे पहले देखिए, रेड सेल का काम क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का आभास करवाता है, जबकि शंकु कोशिका का काम होता है क्या, किसी भी वस्तु का रंग पहचानने का काम करता है। ये क्या करता है, रंग पहचानता है। तीव्र प्रकाश यानी कि तेज प्रकाश में ये रंगों को बताता है कि कौन सा रंग है। अब जो ये दिख रहा है ना आपको, नीला पीला हरा, ये आपका जो है कोन सेल बता रहा है, यही रंग को पहचानने का काम करता है। कोन सेल। कौन सेल ही रंग को पहचानता है कि कौन सा कलर, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये कौन पहचानने का काम करता है, आपका शंकु कोशिका। और जो आभास करवा रहा है कि यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है वो आपका क्षण कोशिका करता है, यानी कि रोड सेल। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है, ये अंधेरे में एक्टिव नहीं रहता है। कौन सेल जो है अंधेरे में एक्टिव नहीं रहता। अगर अंधेरे में एक्टिव रहता तो रात में जो चीज हम देखते हैं उसका कलर भी हमको दिख जाता। अब वास्तविक बता रहे, आप अंधेरे कमरे में जाइए, आपको हर जगह दिख जाएगा कि ये वस्तु यहाँ पे आभास होगा, लेकिन उसका कलर नहीं पता चलता। इसका मतलब है कि जो रंग पहचानने का काम करता है यानी कि कौन सेल, ये रात में एक्टिव नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है, रात में हमें कोई भी वस्तु का रंग का पता नहीं चलता है, सिर्फ आभास होता है। रंगों के लिए जिम्मेदार होता है यही कौन सेल है ना। आप जिस भी चीज को देखते हैं उसका कलर जो आपको पता चलता है कि ये ब्लैक कलर है या व्हाइट कलर है, ग्रीन कलर है, उसके लिए जिम्मेदार आपका कौन सेल होता है। और जिस व्यक्ति में कौन सेल एक्टिव नहीं रहता है तो उसको रंग का पता नहीं चलता है। तो कौन सेल में जो 3 कलर मुख्य रूप से होते हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, यही 3 कलर इसमें होते हैं। ठीक है, अब यही 3 कलर मिलकर के सभी कलर को बनाते हैं। इनमें से अगर एक भी कलर की कमी हो जाती है तो उससे एक रोग होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, हिंदी में वर्णधानता रोग कहते हैं। ये जेनेटिक्स रोग होते हैं। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते रहते हैं। ठीक है, और ये जो है एनिमल में कौन सेल नहीं पाए जाते हैं, एनिमल में कौन सेल नहीं पाए जाते। जानवर जो है ना, जानवर सिर्फ देखता है, वो कोई भी रंग को नहीं पहचान पाता है, उसको रंग से मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है, मानव को रंग की जरूरत होती है ना, पीला, हरा, ब्लू, लेकिन जानवर में जो है कौन सेल नहीं पाए जाते हैं, एक्टिव नहीं रहता है, उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखिए येलो स्पॉट क्या होता है, मैकुला। अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आंख है, आपका आंख का इमेज है। ठीक है, ये आपका आगे का भाग हो गया आंख का, और ये बीच में लेंस है। ये क्या है, लेंस है। यहीं से जो पुपिल होता है, यहां से ये पुपिल क्या करता है, लेंस के पास प्रकाश को भेजने का काम करता है। ठीक है, अब ये प्रकाश क्या होता है, कहां पे जाके मिलता है बाबू, रेटिना पे जाके मिलता है। ये आपका रेटिना हो गया ये। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेटिना हो गया। ये आपका नर्व ऑप्टिक हो गया, ऑप्टिक नर्व्स।
जो यही नस क्या करता है, ब्रेन तक इमेज को पहुंचाने का काम करता है, जो वस्तु का इमेज बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक इस टाइप का, यानी कि इस टाइप का एक गड्ढा पाया जाता है, यानी कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एलो स्पॉट कहते हैं, मकुला कहते हैं, ठीक है। जब ये रेटिना में ही पाया जाता है। अब यहां से किसी भी वस्तु, ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे उल्टा बनेगा बाबू, उल्टा बनेगा रेटिना पे। अब यहां से ये प्रकाश गया और यहाँ रेटिना पे आके मिला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ये पाया जाता है, जिस क्या कहते हैं उसको, एलो स्पॉट पाया जाता है, जो क्या करता है, ये रेटिना का मध्य भाग होता है। मध्य मतलब क्या होता है, ये रेटिना के बीचों बीच पाया जाता है, ये वस्तु का क्लियर इमेज बनाता है। अब जो वस्तु हम देखते हैं, जो हमको क्लियर, जो पूरा दिख रहा है, क्लियर हर चीज जो क्लियर दिख रहा है, तो ये यहाँ पे मान लो ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसके बीच में आकर के यानी कि वस्तु का इमेज जब यहाँ पे आकर बनता है, यानी कि मोकुला पर, तो वस्तु क्या होता है, हमें क्लियर दिखता है, वस्तु में क्या दिखता है, क्लियर दिखता है। और इसी के बीच में एक गड्ढा पाया जाता है, ये जो मकुला है यानी कि एलो सेट है, एलो स्पॉट जो है, उसी में एक गड्ढा पाया जाता है इस टाइप का, जैसे इस टाइप का है ना बाबू। तो यहाँ कहीं भी अगर वस्तु का इमेज बनेगा तो आपको सिर्फ क्लियर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है इस टाइप का। अगर इस गड्ढा पे वस्तु का इमेज बनता है तो हमें और ज्यादा क्लियर वस्तु दिखता है, एकदम बिल्कुल HD पिक्चर दिखता है मानो तो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ HD नहीं दिख रहा था, ओनली मतलब जो नॉर्मल इमेज होता है यहाँ पे वो बन रहा था। अगर आपको और HD पिक्चर देखना है, यानी HD पिक्चर वहां पे दिखाई दे, यानी कि वस्तु का इमेज, तो एक फोविया सेंट्रलिसिस यानी कि केंद्रिका गर्तिका पाया जाता है, जो इसके अंदर एक गड्ढे जैसी रहता है, यानी गड्ढे के रूप में रहता है। मैंने यहाँ लिख दिया, ये मकुला में गड्ढा यानी गर्त होता है, गड्ढा इसको समझो, गड्ढा ही बोलते हैं उसमें। यहाँ पे क्या होता है कि वस्तु का सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनता है यहाँ पे इस गड्ढा में, ठीक है, वस्तु का सबसे ज्यादा क्लियर मतलब इमेज बनता है, ठीक है। आगे देखिए ब्लाइंड स्पॉट, ये अंध बिंदु होता है, इसके पीछे होता है अंध बिंदु, जहां पे कि प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसका ये अपवाद में आता है, इसको छोड़िए। अब आगे है ऑप्टिक नर्व्स, इसको हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रेन से जुड़ा होता है, इस तरह आकर के ये नर्व्स आया हो रहा था, ये नर्व्स ही होता है, ये तंतु ही होता है, जो कि ऐसे करके यहाँ पे आकर के बिछड़ जाता है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वस्तु का इमेज बना, अभी मैंने बताया कि रेटिना पे जो वस्तु का इमेज बनता है वो वास्तविक तो होता है, लेकिन वस्तु का उल्टा बनता है, वस्तु से काफी छोटा। जब हमारे आंख में किसी भी चीज का उल्टा इमेज बनता है तो भाई वो सीधा में कैसे दिखाई देता है, तो ये जो नर्व्स ऑप्टिक जो पाया जाता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स जो पाया जाता है, ये क्या करता है कि रेटिना पे जो इमेज बनता है इसको ब्रेन तक ले जाता है। कहां ले जाता है बाबू, ब्रेन तक ले जाता है, और फिर ब्रेन हमारा क्या करता है, उसको सीधा करके देखता है, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया कि ऑप्टिक नर्व जो होता है रेटिना पर बने इमेज, यानी कि रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या करता है, ब्रेन में ले जाने का काम करता है, ठीक है। तब जाकर के वो वस्तु हमें सीधा देखता है, सीधा दिखता है। सिर्फ ये वस्तु के इमेज को नहीं ले जाता है, किसी भी चीज को अगर मुझे पहचानना होता है, जैसे इस चीज को देख रहे हैं, अब इसका नाम क्या है, तो ये ऑप्टिक नर्व से यहाँ पे माइंड तक ले जाता है, और माइंड बताता है कि ये चीज रखा हुआ है, ठीक है। तो हर चीज जो है हमारा ब्रेन ही बताने का काम करता है। ये सिर्फ इसका इमेज बन रहा है, जो इसका आकार जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, हमारे आंख में सिर्फ यही बनता है, लेकिन अब ये कौन से चीज है, कैसा कलर है इसका, क्या नहीं है, ये सब आपका ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तभी हमारा ब्रेन किसी भी चीज को पहचान पाता है, अच्छे से उसका नाम जान पाते हैं, है ना, और क्लियर जो वस्तु जो उल्टा इमेज बनता है उसको सीधा कर देता है, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको समंजन क्षमता बताएंगे, और आंख से संबंधित 2-3 रोग होता है, एक दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद आपका आंख चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखिए समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब क्या समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता में मैंने यहाँ लिखा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सके। समायोजित का मतलब क्या होता है, एक जगह जमा करना, वही समायोजित होता है ना। या अभिनेत्र लेंस की वक्रता का किसी खास दूरी पर रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ाना या घटाना समंजन क्षमता कहलाता है। अब इसको समझिए, अब अगर आप कैमरा लेते हैं तो अब दूर में कोई वस्तु रखा हुआ है, तो कैमरा इस तरह लेते हैं, उसको घुमा के जूम करते हैं, यानी कि वस्तु को नजदीक लाते हैं ताकि वो और अच्छा स्पष्ट दिखे, नहीं करते, उसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं कैमरा को। अब उसी तरह आंख में एक समंजन क्षमता हो, अब यहां से रखे कोई वस्तु दूर है, ठीक है, और अब वो हमको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या करते हैं,
वहां से उस वस्तु को एकदम पूरा एकदम गौर लगा के देखते हैं। जब गौर से हम देखते हैं तो वो वस्तु हमें क्लियर दिखने लगता है, यानी कि वहां की जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को हम क्या करते हैं, हमारा आंख उसको समायोजित करता है। उस वस्तु से आने वाला प्रकाश को क्या करता है, आंख क्या करता है, उसको प्रकाश को समायोजित करने का काम करता है। यानी कि कह सकते हैं कि कैमरा में जिस तरह किसी भी चीज को जूम करके देखते हैं, घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं ना, या मोबाइल में ही कैमरा को ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होता है, नजदीक आता है वस्तु, यानी कि समायोजित करता है ताकि वो वस्तु स्पष्ट दिख सके और क्लियर दिख सके। वही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। मैंने लिख दिया कि अभी नेत्र लेंस की वक्रता किसी खास दूरी पर रखे वस्तु, किसी खास दूरी पे मान लो कोई चीज रखा हुआ है, कोई भी चीज रखा हुआ है, कोई आदमी है वहां पे, ठीक है। अब रखे वस्तु को देखने के लिए बढ़ाना या घटाना, क्लियर हमें उस आदमी को देखना है तो क्या करते हैं, कैमरा में क्या करते हैं, उसको घुमाने वाला होता है। पहले वाला कैमरा देखिएगा उसमें घुमाने वाला होता था ऐसे ऐसे, और मोबाइल में क्या होता है, जूम करना होता है, यानी कि वहां के जो वस्तु, वहां पे जो वस्तु रखा हुआ उसके वहां से आने वाली प्रकाश को समायोजित करते हैं, यानी कि पास लाते हैं ताकि वो स्पष्ट दिख सके। वही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता। अभी नेत्र लेंस जो होता है, ये जो लेंस होता है रेशेदार जैसे पदार्थों से बना होता है, इसीलिए लचीला होता है, फैलता है और सिकुड़ता है, ठीक है। अब दूर कोई वस्तु रखा हो रहता है, देखते हैं आंख चीर करके देखते हैं तो ये जो लेंस होता है ना, ये पतला हो जाता है, सेलरी मांसपेशियां इसको क्या करता है, पतला कर देता है। और जब कोई वस्तु नजदीक में रखा होता है तो ये मोटा हो जाता है, क्योंकि दूर देखने के लिए इसको थोड़ा जब पतला होता है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता है, और नजदीक में है तो इसको फैलने की जरूरत नहीं। आप देखिए नजदीक है तो हमारा आंख नॉर्मल है ना, वैसे ही देख लेता है। अब कोई चीज दूर रखा हुआ रहता है, देखते हैं थोड़ा आंख ऐसे कर देते हैं, क्या चीज रखा हुआ है, आंख को थोड़ा चीर देते हैं, है ना, देखते हैं, तब पता चलता है अच्छा वहां पे वो चीज है, तब स्पष्ट दिखता है। अब नॉर्मल ऐसे आकर के देखोगे ना तो दूर रखी वस्तु बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, थोड़ा ऐसे करके देखो तो थोड़ा आपको क्लियर दिखता है। ऐसा प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए समंजन क्षमता आपका खत्म हो गया। अब आंख से संबंधित दो रोग के बारे में बता देते हैं जो कि फिजिक्स का है, बट हम बायोलॉजी में भी आपको बता देते हैं। पहले मैंने बता दिया था पिछले क्लास में कि हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बता देंगे, ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष देखिए क्या होता है, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। अब जब आप देखिए इसमें क्या होता है कि मान लो ये आंख है, आंख के जस्ट पीछे लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस इस टाइप का, ठीक है। अब इस लेंस को जो है दो मांसपेशियां पकड़ के रखी हुई रहती है, जिसको क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां या तो पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। तो क्या होता है कि जब कभी पक्षमाभी पेशियां यानी कि सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है, जब सिकुड़ जाती है तो क्या होता है, अभी जो लेंस होता है ये मोटा हो जाता है। सिकुड़ने के बाद क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो दूर रखी जो वस्तु होती है उसका फोकस दूरी घट जाता है। अब मान लो ये जब मैंने तुरंत बताया समंजन क्षमता में कि जब दूर रखा कोई वस्तु रहता है तो ये थोड़ा फैल जाता है, पतला हो जाता है, तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखता है, ठीक है। और जब ये सिकुड़ जाएगा तो दूर रखे वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि निकट का वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, तो दूर रखे वस्तु, मान लो कि कोई वस्तु यहां से दूर में रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल दूर में रखा हुआ है, मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद क्या आएगा, पुतली आइरिस से होते हुए लेंस पे आएगा, ठीक है। अब ये लेंस अब मानो कि मोटा हो गया है, तो जब ये मोटा हो जाएगा तो जो यहाँ से प्रकाश जाएगा तो रेटिना पर ना बन करके वो रेटिना से थोड़ा सा पहले ही बन जाता है। अब तुम ही बताओ कि जब जिस वस्तु को ये देख रहा है जब तक वो रेटिना पे नहीं बनेगा तो वस्तु हमको दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। जो सेलेरी मांसपेशियां होती है इसके सिकुड़ जाने से क्या होता है, ये जो पुतली होता है ये फैलने और सिकुड़ने की क्षमता इसका बंद हो जाती है, यानी कि काम उसका बंद हो जाता है। और जब तक ये सिलेरी मांसपेशियां है ना लेंस को पकड़ के रखता है, अब सिलेरी मांसपेशियां ही जब तक नहीं, यही जब सिकुड़ने और फैलने का काम नहीं करेगा तो लेंस कहाँ से पतला और मोटा होगा। और जब तक ये पतला नहीं होगा तो दूर रखी वस्तु का इमेज, उसका प्रकाश को ये कैसे समायोजित कर पाएगा। और जब तक ये समायोजित नहीं करेगा तो रेटिना पर जाकर कहाँ से वस्तु का इमेज बनेगा, नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ से जो प्रकाश से वस्तु से प्रकाश जो टकराता है वो लेंस क्या होता है कि रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का एक चश्मा लगा लेते हैं। अवतल लेंस ये क्या करता है, प्रकाश को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता है ताकि रेटिना पर जाकर के प्रकाश को क्या करे, प्रकाश को आपस में प्रकाश क्या होता है टकरा जाए, ताकि क्या हो कि वस्तु का इमेज क्लियर बन सके। और दूर दृष्टि दोष में जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो आपका जो लेंस होता है
सिलियरी मांसपेशियां जो होती है ये ज्यादा फैल जाती है। ज्यादा फैलने की वजह से क्या होती है कि जो वस्तु का इमेज रेटिना पे बनना चाहिए तो इससे आगे जाके बन जाती है, रेटिना से पीछे जाके बन जाता है। जब अभी वस्तु का इमेज कब बनेगा, जब रेटिना के बीचों बीच बनेगा, जब बीचों बीच जाके प्रकाश टकराएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना से पहले बस प्रकाश टकरा जाती है, वस्तु का इमेज बन जाता है। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पीछे, रेटिना से आगे जाकर के वस्तु का इमेज बनता है। तो दोनों कंडीशन में ये क्या होता है कि सेल्वी मांसपेशियां का ये दोष होता है क्योंकि ये सिकुड़ जाता है और इसमें ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से वस्तु का इमेज जो है रेटिना से बाहर बन जाता है और कभी कभार रेटिना से पहले बन जाता है। तो रेटिना से पहले जो बनता है उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और रेटिना के पीछे यानी कि जो बाहर जाके बनता है उसको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा पहना जाता है। ठीक है, आपका आंख खत्म हो गया, आंख का चैप्टर। नेक्स्ट आपको कान के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, सेंस ऑर्गन का ये दूसरा पार्ट था, स्किन के बाद आई। अब ईयर पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।